हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था और कैसे सवाल को बनाना है, कैसे पकड़ना है आंसर को, ये हम लोग सीखेंगे राहुल सर के इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, एक परीक्षण में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिसमें लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए, तो कुल असफलता का प्रतिशत बताना है। सबसे पहले कुल छात्र कितने थे, तो कहिएगा 1800, 1100 जोड़ 700, ठीक। अब 1100 में से लड़के जो है 42% उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए? 58%, ठीक है। 58 एकम 58 के 8, हाथ में 5, 58 एकम 58 और 5 63, कितना 63? 638 पास हुए, अनुत्तीर्ण हुए, पास हुए 42%, तो फेल कितने हुए होंगे? 58%, ठीक है। अब कह रहा है कि 700 लड़कियों में से 30% पास हुए, यानी फेल 70% हो गई। 70%, 749, कितना? 749, यानी 490। जोड़ लीजिए, 8 9 3 12 के 2, 6 4 10 है कि 11, 1128 बच्चे फेल हो गए। इन्हीं का प्रतिशत पूछा है। 1128 बटा में 1800 और गुना 100, 00 से 00 कैंसिल। जब 1128 को हम लोग भाग देंगे 18 से, तो देखिए ये 2 से कट रहा है, काट करके जब हम भाग देंगे तो यह आएगा 62.2/3। कितना आ जाएगा? 62.2/3। अब आप कहिएगा सर कैसे आपको पता चल गया 62.2/3 आएगा? देख लीजिए, भाग आप दीजिए ना। 1128 मैं डायरेक्ट काटूंगा नहीं, 2 से भाग ही देता हूँ। 18×95, 18×6 108 होता है, ठीक। 18 दूनी 36 होता है, 108 तो 4 बचा और 8 बचा, 18 दूनी 36, तो 18 दूनी 36 और फिर ये 48 था, तो 12 ऊपर आ जाएगा और नीचे 18। 6 से कटा 2, 6 से कटा 3, 62.2/3% उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया है और लंबाई चौड़ाई में संबंध दिया है। चौड़ाई से लंबाई जो है चौड़ाई से 15% अधिक है, तो चौड़ाई को अगर हम 100 मान लेंगे, 100, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 115, ठीक। ये 115 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको हम लोग काटेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 23 बार में और ये 20 बार में, 5 से दोनों कट गया। अब होता है, मान लीजिए हमने x के टर्म में मान लिया, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। तो लंबाई कितना है? 23x मान लीजिए, और चौड़ाई कितना है? 20x, बराबर दिया है 460। देखिए 23 दूनी 46 होगा और ये कट गया 20, तो 1 आया। एक्स स्क्वायर का मान 1, तो x का मान 1 आ गया। और लंबाई कितना है? देख लीजिए, चौड़ाई 20x, यहाँ 20x लिखा हो ना, 20 मान लिया हो, तो x का मान 1, तो 20x, यानी 20 गुना 1 बराबर 20। चौड़ाई ही पूछा है, 20 हो गया उत्तर। कम समझे होंगे, आइए देखते हैं फिर से। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दिया है
और चौड़ाई लंबाई से, यहाँ देखिए क्या कर रहा है वर्ग मीटर में, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। यानी चौड़ाई है अगर आपका 100 तो लंबाई हो जाएगा 115। दोनों 5 से कटा, ये 23, ये 5 से कटा 20। एक्स के टर्म में इसको जब मानेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, गुना करेंगे 23x, ये x हो गया, यहाँ भी x हो गया, गुना 20x बराबर में 460। 23 दूनी 46, 20 और 20 से 20 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 1 आया। तो x का मान ±1, लेकिन प्लस लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं आ सकता है। तो लंबाई कितना है, चौड़ाई 20x, 20 गुना 1 बराबर 20 मीटर। अगला प्रश्न, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए ये एक आंतरिक वृत्त हो गया और ये है एक बाहरी वृत्त हो गया। आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त की परिमाप का अनुपात दिया है। ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या को मान लीजिए और इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लीजिए। तो 2 पाई कैपिटल आर, देखिए वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी, तो ये बाहरी परिमाप परिधियों का, यानी परिधि मतलब परिमाप, और 2 पाई आर दिया गया है कितना, 23/22। 2 पाई से 2 पाई खत्म, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या 22, तो व्यास कितना हो जाएगा छोटका आंतरिक वृत्त की, बताइए कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44। और ये प्रश्न, और बड़े वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या है कितना 23 और ये रोड है 5 मीटर चौड़ा, तो इधर भी 5 इधर भी 5, 10। तो देखिए 23 दूनी 46 और जोड़ 10, तो ये कितना हो जाएगा 56। लेकिन यहाँ तो पूछा गया है आंतरिक वृत्त का व्यास। आंतरिक वृत्त का व्यास कितना आया, 44। ऑप्शन में कहीं 44 है, नहीं है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न 9th-10th में पूछा जाता है, 9th-10th में, मैं इसलिए 9th-10th का ही मैथ और 6 to 8 का टेकअप कर रहा हूँ कि आप 1 to 5 का भी एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसमें जितना मैथ होगा वो सब 9th-10th से लिया जाएगा। और स्पेशली क्लास 10th के प्राइवेट किताब बुक से मैथ सेट किया जा रहा है एग्ज़ाम में। मैंने प्रूफ के साथ में आपको दिखाऊंगा। एक केसी सिन्हा का बुक आता है, उसमें से सारा का सारा प्रश्न मैच करता है। तो खैर बुक पे नहीं जाइए, आप आइए, कितना बुक खरीदिएगा, मान लीजिए उसमें से अगले साल किसी और में से क्लास 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसके बाद मेंसुरेशन और ट्रिगोमेट्री। ये 4 पे ध्यान अगर आप दे दिए तो आपका बल्ले बल्ले है। माने टोटली बात करें तो अलजबरा, मेंसुरेशन, त्रिकोणमिति। चलिए देखते हैं प्रश्न, और बाकी अरिथमेटिक तो पूछा ही जा रहा है। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें 3 चौका मारा, तो 3 चौका 12 रन बाउंड्री से यहाँ आया। 8 छक्का, 8 गुने 6 48 रन छक्के से आ गया, और टोटल बनाया था 120, बाउंड्री से ही वो मार दिया है 60 रन। तो जो रन विकेट के बीच दौड़ा होगा वो बच गया 60, कितना का, 120 का, गुना 100%, प्रतिशत में माना जाएगा। दौड़ कर उसने कुल स्कोर का प्रतिशत उसका बताना है। 60 दूनी 120 और ये 50%। सीधे दिखा यहाँ कि 60 रन वो बाउंड्री से बनाया, तो आधे रनवा न बनाया होगा दौड़ के, यानी 50% आंसर। यहाँ हम कैलकुलेशन नहीं करते,
अगर हम एग्ज़ाम दे रहे होते तो हम कैलकुलेशन नहीं करते। 60 रन वो मार दिया है बाउंड्री से, तो बचा 60 रन है 120 में, यानी 50-50, तो 50% वो दौड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए, परिवृत्त कहा है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अंतःवृत्त नहीं, परिवृत्त कहा है। समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है। मान लीजिए ऐसे, परिवृत्त की त्रिज्या, तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला याद रखिए, भुजा बटा √3, भुजा बटा √3, परिवृत्त की त्रिज्या आपको मिल जाएगी। भुजा कितना है समबाहु त्रिभुज का? 12, और √3 को आप लोग क्या करिए, परिमेयकरण कर दीजिए, √3 और फिर नीचे भी √3, तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और ये 3 चौका 12 हो जाएगा, और ऊपर √3 है, यानी 4√3 आंसर आना चाहिए। किसी ऑप्शन में 4√3 नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर से समझिए इस प्रश्न को, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दी गई है और परिवृत्त है, और इसकी परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, तो फॉर्मूला होता है भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बटा में √3। भुजा 12 था, बटा √3, ऊपर भी √3 से गुना किया और नीचे भी √3 से, तो ये आ जाएगा 12 बटा 3 आ गुना √3, ये कट जाएगा 4 बार में। 4√3 अगर आंसर दिया रहता तो इसका सही जवाब होता, तो ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, इस पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, शेयर कर रहे हैं, आप चाहते हैं TRE 1 का 1 to 5 का मैथ साइंस आसानी से सीखना, प्रैक्टिस सेट 6 to 8 का और 9-10 का, 11-12 का अभी नहीं क्योंकि समय कम मिलता है, 9-10 का, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और TRE 3 री एग्ज़ाम। कैसा प्रश्न सेट किया, TRE 3 री एग्ज़ाम ही मानिए इसको, कैसा प्रश्न सेट हुआ, कहाँ से प्रश्न आया, उसका एनालिसिस कीजिए और उसी के आधार पे स्टडी जारी कर दीजिए। 102 मेरिट गया है जनरल का, अगर 9-10 का, तो आप 110 या 115 का तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या में अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है? ये भी क्लास 10th का, सारा प्रश्न 10th से। जो भी संख्या p/2 के पावर n × 5 के पावर n का रूप का होता है वो शांत होगा, और नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो ये देखिए, काटिए इसको 2-3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, इस रूप का है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 0 आया है, इसका मतलब 2 और 5 का गुणन कहीं ना कहीं हुआ होगा, तो यह आंसर नहीं होगा। ये देखिए, ये वाला जो आंसर है, इसमें हम अगर काटते हैं इसको 2 से किसी चीज़ से तो 31 आएगा, और 2 5 का कैलकुलेशन तो आया, लेकिन एक एक्स्ट्रा 31 भी आ गया। मैं क्या समझाने चाहता हूँ, देखिए, p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n रहे तभी शांत होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती होगा। तो ये तो 117 बटा 31 गुना 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 3, ये सब पूर्णांक है। तो 2 और 5 का रूप तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 31 भी आ गया और ये कट नहीं रहा है इससे, तो यही जो आंसर होगा अशांत आवर्ती होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई दी गई है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, आयतन पूछा है। आयतन में हमको त्रिज्या चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आयतन का जो फॉर्मूला होता है बेलन का, ये
ये क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो दिया है, पाई का मान भी आप जानते हैं 22/7, लेकिन त्रिज्या कहाँ से लाएंगे? तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो मतलब दिया है उसके आधार पे त्रिज्या निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πr/h बराबर 704 दिया है। ये h तो दिया है, देखिए 2 गुना 22/7 गुना r गुना 14 बराबर 704। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। अब 2 दूनी 4, ये 4 से कटा तो 4 एकम 4, 3 जीरो 7 चौक 28, 4 एकम 4, 3 जीरो 7 चौक 28, 2 और 4 6 चौका 24, 22 से ये कट जाएगा 8 बार में। तो आर का मान क्या मिल गया आपको, 8। इस फॉर्मूले से मैंने त्रिज्या निकाल लिया, ऊंचाई दिया है, यानी ऊंचाई दिया है 14 और त्रिज्या निकाल लिए 8। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 2 बार गुना 8 गुना 8, और ऊंचाई कितना है 14, 7 दूनी 14, ठीक। अब देखिए 8 8 64, 64 दूनी, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच हुआ, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और गुना 64। देखिए चर्चाऊ का इक्याई पे 6 आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में इक्याई पे 6 है, आंसर हो जाएगा। देखिए चर्चाऊ का 16, इक्याई पे 6 आएगा, यहाँ 8 है 2 है, नहीं होगा, ये आंसर क्या हो जाएगा 2816। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मैंने कल गुना कर लिया था इसलिए मेरा आया। आप ध्यान में रखिएगा, बीपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो पूरा गुना कीजिएगा, नहीं तो ये जो 2 ऑप्शन होता है ना उपर्युक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं, बहुत डेंजर होता है। हो सके कि ये सारा डिजिट ना मैच करता, तब तो ये आंसर होता है। तो इसलिए आप पूरा गुना कर लीजिएगा, यहाँ तो आंसर यहीं आएगा। समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये प्रश्न सेट करना, लाना, बनाना, लेकिन आप लोग देख कर के भी लाइक नहीं करते हैं। हो सके पसंद नहीं आता हो, लेकिन जितने हमारे अपने साथी जो सब्सक्राइब किए हैं, अगर वो देख रहे हैं, तो जितने साथी देख रहे हैं आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे और मैं अपना ब्रह्मास्त्र और अच्छे तरीके से आपको दूं, ताकि एग्ज़ाम में आपका जितना प्रश्न हो आप सबको अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है, ये तो आंसर हो जाएगा 2 4 2 का वर्ग है और 25 5 का, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 4 क्यू। आयतन पूछा है ना, तो 2 का घन 8 और 5 का घन 125, ये आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे देखते हैं। 2 गोले के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। मान लीजिए पहले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे गोले की त्रिज्या आर है, तो इनके गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², क्योंकि बड़ा त्रिज्या आर माने हैं बड़े गोले का, 4π और ये r²। दिया है कितना 4:25, ये ख़त्म और ये स्क्वायर हटा, जाके रूट लग गया, क्या आ गया 2/5, यानी दोनों गोले की त्रिज्याएं आ गया 2/5। आयतन होता है गोला का 4/3πr³, ये भी क्योंकि आयतनों का अनुपात पूछा है, 4/3π स्मॉल आर का क्यू, ये ख़त्म, r2 है इसका भी क्यू कर दीजिए, 8/125, सीधे आंसर आ गया। अब इसी पे अगर मैं आपको प्रश्न दूं, देखिए कैसे। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 27:64 है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो आप नहीं बना देंगे, ये 3
अरे 27 64 दे दिया ना, 9, यहाँ देखिए क्या देना चाहिए था, 9:16। तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो ये 3 का वर्ग है, ये 4 का, आयतन का अनुपात हो जाएगा 27:64। मैं प्रश्न दूँ अगर यहाँ कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:64 है, तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, उल्टा प्रश्न। आप बताइएगा तो क्या होगा, प्रश्न सोचिए। देखिए ये तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जब भी द्विघात बहुपद में सभी टर्म प्लस में दिया हो तो उसके जो शून्यक आएंगे, दोनों शून्यक, वो हमेशा ऋणात्मक आएंगे। क्या आएंगे, दोनों ऋणात्मक, आंसर हो जाएगा। जब भी सभी टर्म प्लस में दिया हो द्विघात बहुपद का, तो उसके जो शून्यक आते हैं वो दोनों के दोनों ऋणात्मक आएंगे, यानी माइनस में। चलिए अगला प्रश्न, ये भी लाजवाब प्रश्न। द्विघात रैखिक समीकरण का है, द्विघात नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्न है और कंडीशन पे दिया है। एक बात आप जान लीजिए, यहाँ थोड़ा सा आपको कंडीशन बता रहा हूँ, समय लगेगा। मान लीजिए ax1 जोड़ by1 जोड़ c1 कोई समीकरण है। पहला a1x, यह देखिए क्या किया मैंने, यहाँ लिखता हूँ a1x जोड़ b1y जोड़ c1 कोई समीकरण है। a2x जोड़ b2y जोड़ c2 कोई दूसरा समीकरण है। तो इसमें 3 केस होता है हल निकालने के लिए। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा, एक हल, यानी x का मान कुछ आएगा और y का मान, मान लीजिए x का मान 2 आया तो 2 के छोड़कर कुछ और नहीं आएगा, y का मान 5 आया तो 5 को छोड़कर कोई और नहीं आएगा, एक हल होगा इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन कि यदि, ये मान रख के चेक करेंगे हम लोग, लेकिन उसी कंडीशन पे ये प्रश्न है इसलिए बता दे रहा हूँ, इसका मैं बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो अनंत हल होगा, अनंत हल, ठीक है। और इसका ग्राफ का लाइन होगा कॉन्सिडेंस, एक दूसरे पे अर्ध्यारोपित, और उसका होता प्रतिच्छेदी रेखा, वो भी प्रश्न पूछ लेता है। तीसरा कंडीशन होता है इसमें कि कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समानांतर होंगी। इस पे प्रश्न पूछा था, जैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें कोई हल नहीं होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, और ग्राफ का लाइन पैरेलल हो जाता है। तो आइए इस प्रश्न में क्या कहा है, अनंत हल है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा, c1/c2 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से भी, लेकिन पहले में ही k का मान दिया है तो इसी से निकाल लेंगे। a1 का मान क्या है, 3k + 1, 3k जोड़ 1 बटा a2 का मान क्या है 2 बराबर b1 का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, b1 का मान क्या है 3, और b2 का मान क्या है -3, कटा -1 आया, 2 जाके गुना हो जाएगा, 3k जोड़ 1 बराबर -2, -1 जाके जुटेगा तो 3k बराबर कितना हो गया, -3, क्योंकि -1 + 1 जाके माइनस हो गया उसमें से, तो -2 और -1 मिल के -3, 3 से -3 कटा -1, k का मान क्या आ गया -1। फिर से समझिए प्रश्न को, मुझे लगा कि आप यहाँ पे ध्यान नहीं दिए।
थोड़ा सा आप मिस माइंड हुए या फिर आपको समझ नहीं आया। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। जब भी ऐसा प्रश्न मिले अनंत हल हो तो ये देखिए क्या दिया है, a1 क्या हो जाएगा 3 के जोड़ 1, b1 क्या हो जाएगा b1 3 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा 2 और b2 क्या हो जाएगा -3। अगर बात करूं c1 का तो c1 हो जाएगा -5 और c2 हो जाएगा +5। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। कह रहा है कि अनंत हल है, यानी a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, यानी 3 के जोड़ 1 बटा 2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के। ये कटा तो -1, ये जाके गुना हो गया। 3 के जोड़ 1 बराबर -2। अब आप हल कर लीजिए, 3 के बराबर -3, क्योंकि ये जाके माइनस हुआ, कट गया 3 से -3 -1 आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या बतानी है। तो देखिए सबसे पहले इसको तोड़ना होगा सबको कि ये द्विघात समीकरण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तोड़ेंगे तो a - b द होल स्क्वायर, यानी a² + b² - 2ab जोड़ a² + b² - 2ab 4x जोड़ a² + b² - 2ab। देखिए क्यों a - b द होल स्क्वायर किया है तो a², 1 का स्क्वायर +1 और -2ab, 2 × x × b, तो -2x होगा ना। वैसे ही सबको तोड़ा, 1 2 3 3x² -2x -4x -6x -12x प्लस, देखिए यहाँ पे 9 4 13 1 14। यहाँ पे जब हम डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो ये 0 से छोटा आएगा, अतः इसका कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा, क्योंकि b² - 4ac 0 से छोटा दिख रहा है मुझे, कोई मूल नहीं। यानी मूलों की संख्या है तो ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, 1 2 3 तो होगा ही नहीं आंसर। देखिए मैंने समीकरण ये निकाला ना, कैसे कोई मूल नहीं है मैं बता देता हूँ। 3x² - 12x + 14, a का मान है 3, b का मान है -12 और c का मान है 14। मूल वास्तविक और समान और असमान कब आता है? जब डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac या तो ये 0 से बड़ा आता, नहीं तो बराबर आता। लेकिन 0 से जब छोटा हो जाता है तब तो कोई हल नहीं होता है। तो निकालिए डिस्क्रिमिनांट, b² यानी -12 का स्क्वायर 144 घटाओ 4 गुना c। देखिए 4ab 4ab 4 तिया 12, 12 12 जब 44 होगा तो 12 में जब हम 14 से गुना करेंगे तो ज़्यादा ना होगा, तो 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, अतः इसका कोई मूल नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा ई। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे सभी प्रश्नों को। और हाँ, आप चाहते हैं कि टीआरई के पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन गणित का एक साथ देखना है, महामैराथन मास्टर क्लास। आपको लगता होगा कि सर 10-10 12-12 करके प्रश्न लाते हैं। मैं इसलिए लाता हूं कि वीडियो छोटा होता है तो आप लोग देखते हैं, जब वीडियो बड़ा होता है ना तो आप बिजी हैं अपने लाइफ में कि आप फुल वीडियो नहीं देख सकते हैं, प्रश्नों को नहीं सीखना चाहते हैं, आप सोचते हैं शॉर्टकट मार के निकल जाए। आप जब भी एग्ज़ाम देंगे ना बीपीएससी टीआरई का, तो ऐसा प्रश्न रहेगा कि कुछ प्रश्न का जवाब गणित का आप 10 से 15 सेकंड में दे देंगे और कुछ प्रश्न का जवाब आपको 2 से 3 मिनट लगाना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं है तो इस समय का यहाँ पे एवरेज मेंटेन करना होगा।
चीज़ों को सीखना होगा, तो उसके लिए तो समय लगेगा। और बीपीएससी टीआरई 4 में अभी समय है। अगर आप टीआरई 1, 2, 3 मान लीजिए 1 नहीं दिया, 2 दिए, 3 दिए, नहीं हुआ, या फिर नए वैकेंसी में आप शामिल होना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, जनरल पेपर में आपको गणित, रीजनिंग और विज्ञान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये वादा है मेरा कि आप इस चैनल से जुड़िए। मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस कॉन्सेप्ट, गणित, रीजनिंग और साइंस का सभी चीज़ें मैं आसानी से बताऊंगा, जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी आधार पे, चाहे वही प्रश्न रिपीट कर जाए, ये भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पूरा महामैराथन चाहिए, पूरे प्रश्न पत्र का हल, तो कमेंट कीजिए इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में। और पिछले प्रश्न और भी सारा प्लेलिस्ट है इसका बीपीएससी टीआरई का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और प्रश्न पत्र का बारी बारी से हल भी कराएं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।